बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मशहूर चकवाली हलवा। ये देखें, तकरीबन 1.5 प्याली मैंने सूजी ली है। सूजी को अच्छी तरह से छान लिया था और ये मेरे पास 1.5 कप दूध है। इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 कप और भी डाला था, यानी कि 3 कप दूध मैंने डाला है इसमें। ये देखें, देसी घी तकरीबन 1 कप और साथ ये चीनी मैंने 1 कप रखी है और साथ आधा कप मैंने गुड़ डाला है इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा ज़्यादा मीठा अगर आप पसंद करते हैं तो फिर 1.5 से 2 कप डालें इसमें मीठा। ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये देखें, साथ ही चूल्हा हमने बहुत हाई फ्लेम पे, मतलब इसको तेज़ से ऑन कर दिया। ये 2 से 3 सब्ज़ इलायची हमने डाल दी है साथ ही। ये इस तरह से ये इसमें भिगो के रखा था हमने सूजी को जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना अच्छा मज़े का हलवा बनेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक ना भिगोएं, बस इसी तरह से डायरेक्ट सूजी में दूध डाल के तो आप ऊपर रख दें। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा भिगो के नहीं रखा, बस डाली है सूजी, बाकी चीज़ें तैयार करने तक बस इतना ही टाइम था तो मैंने ऊपर लगा दिया, चढ़ा दिया। जब थोड़ा सा दूध इसमें खुश्क हो गया, मैंने इसमें साथ ये घी डाल दिया। घी डाला। ये हमारे इलाके की सौगात होती है, ऐसी चीज़ें रवायती चीज़ें होती हैं। जब भी कोई मौसम ऐसा हो, ठंडा हो या वैसे भी बाज़ औक़ात हमारा बैठे बैठे ही दिल करना शुरू हो जाता है कि भाई अब आज हलवा हो, आज इस तरह की ये मीठी चीज़ हो। तो मीठे में अमूमन हमारे यहाँ हलवा ही पकता है। हलवों की मुख्तलिफ़ अक़साम पकती हैं, कभी कौन सा वाला और कभी कौन सा वाला। आज हम ये चकवाली हलवा बना रहे हैं। इसको इसको हिलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी यहाँ पे बुनाई करनी है। बार बार इसके ये सूजी जो है ये अपना कलर थोड़ा चेंज कर लेगी, हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा पकाते पकाते, और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी सूजी। इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आप कौन सा हलवा पसंद करते हैं, कौन से इलाके से हैं और आपके इलाके की ख़ास सौगात क्या है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। मुझे तकरीबन आधे मिनट के लिए बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हुई। ये इतनी आंच पे हमने रखा हुआ था, फिर भी सिर्फ आधे मिनट के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है, तो हो जाता है बीच में। तो सिर्फ 15 से 20 सेकंड थे, ये साथ लग गया। इसको फिर मैंने साथ से हिलाया, लेकिन इसमें यह है कि ये जले का टेस्ट नहीं आता क्योंकि बीच में मैंने दूध डाला हुआ है। जब दूध डालते हैं हम, ये चीज़ ये एक समझे टिप है कि जब आप दूध डाल देते हैं किसी चीज़ में तो अगर साथ लग भी जाती है तो आपको उसका टेस्ट नहीं आता। इसको बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है आपने, वरना मैं यहाँ पे बर्तन चेंज कर लेती, आपको नया दिखा देती, लेकिन एज इट इज़ मैंने जिस तरह से जो ओरिजिनल चीज़ थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साथ शीरा बनाएंगे हम। ये 1 प्याली चीनी जो आपको मैंने दिखाई थी और साथ ये गुड़, तकरीबन आधी से पौना कप है ये गुड़। गुड़ मैंने इसको कूट के तो डाला है साथ। 2 से 2.5 गिलास पानी डाला था और साथ साथ ये हम इसको भी हिलाते रहेंगे, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे ताकि ये मज़ीद साथ ना लगे। देखिए, इसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया और साथ जो है 1 से 2 सब्ज़ इलायची इसमें डाल के इसको अब सही अच्छा सा बॉयल आने तक पकाएंगे पानी को, शीरा बनाएंगे इसका। और साथ साथ हम सूजी में मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। और इस दौरान अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो साथ अल्लाह का जिक्र, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर करते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहें। और साथ जो है वो ये देखें, अभी पानी को बॉयल नहीं आया था, शीरा भी बॉयल नहीं हुआ। जी, ये देखिए, अब हल्का हल्का ब्राउनिश सा इसका कलर हो रहा है। साथ साथ उधर से हमारा पानी जो है वो भी तकरीबन, हमारा जो शीरा था वो भी बॉयल होने के करीब है। ये बॉयल हो गया है, देखें अच्छा सा इसको बॉयल आएगा। सही बॉयल जब आएगा तो उसके बाद हमने इसको
इसके अंदर डालना। अब इसको अच्छा सा सूजी को सारा को इकट्ठा, और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हुई हुई है। इसको हमने सबको इकट्ठा करना है एक जगह पे, ये दरमियान में करके, और चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके कोई 5-1 सेकंड रुकी हूँ मैं। उसके बाद ये पानी जो है वो भी थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, ताकि ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। इसको सारे में बीच में मिक्स करेंगे सारा। अब हम जितना भी पानी डालेंगे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब बेशक सारा डाल लें, वरना इसके घी के और वो मीठे के जो छींटे होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपकी स्किन पे कहीं पड़ जाए तो वो जला देते हैं। ये देखें, अब इसको फिर से हमने हिलाना शुरू कर दिया। इसके ये लम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही आपने चूल्हा ऑन किया, इसको जलाया। ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होना देखें शुरू हो गए हैं। अब शुरू में हमने इसकी आंच जो है वो मीडियम रखनी है तकरीबन। ये देखें, जैसे जैसे इसको बॉयल आएगा और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसकी जो ये गुठलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो, और अब ये नीचे नहीं लगेगा। लेकिन वही बात है कि आपने यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चारों कुल पढ़ लिया करें, सूरह कौसर पढ़ लिया करें। ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए नज़र उतारने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह के करीब रहा करें तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आपके करीब नहीं आती। अल्लाह से दिल लगाएं तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, बहुत ज़्यादा अब जो है ये थिक हो गया, यानी कि पानी ख़त्म होना शुरू हो गया, और इसने जो साइडों पे देखें ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। ऑयल फिर वो मेरे मुंह पे है, घी छोड़ना शुरू कर दिया है। हलवे में घी अच्छा लगता है। ये देखें, काफ़ी अब ये मतलब बिल्कुल तैयार होने के करीब है। यहाँ पे अब हमने इसको, ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी रखी है, बहुत ज़्यादा फिर वो थिक जो है वो ये अच्छा नहीं लगता। इतना ही मैंने रखा है, हमें इतना ही पसंद है। ये साथ ही हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, और अब यहाँ पे ये जो है ये मेवे और खोपा था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसके अलावा मैंने और इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला। अगर आपके पास बादाम या अखरोट वगैरह हों या और कोई ड्राई फ्रूट पड़ा हो तो वो डाल दीजिए, इससे इसका जायका जो है वो 2 गुना हो जाता है। ये इस तरह से, ये देखें, साथ ही फिर मैंने डिश आउट कर लिया था। और ये जो इसके अंदर ये ज़रा ज़रा से इसको ये गर्मी लगी हुई है ना, ये मेवा अब मैंने पकते हुए नहीं डाला, आग पे नहीं डाला, बाद में डाला है, लेकिन इसका टेस्ट अलग से था। और ऊपर भी मैंने डेकोरेशन के लिए मेवा और ये खोपा ही डाला है। अगर आपके पास बादाम या और कोई इस तरह की चीज़ है तो वो डाल लीजिएगा, उससे टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है माशाल्लाह से। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार हुई है। अल्लाह हाफिज़।